नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सो जैसा कि आप सबको पता है, आज कॉल लेटर दोज हु आर फाइनली सेलेक्टेड 2213 में पूरी तरीके से जो मेरिट लिस्ट में नाम बना है उनका आज से कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है। बहुत लोग डिमोरलाइज है, बहुत लोग डीमोटिवेटेड है कि सर मेरा नहीं हुआ, हम तो पीईटी में छट गए, मेंस तो बहुत अच्छा मार्क्स था, या किसी का प्री निकला है तो मेंस नहीं निकला है। सब बहुत ही डिमोरलाइज होता है, सर पढ़ने का मन नहीं करता है, टन्स ऑफ थिंग। ठीक है, तो क्या किया जाए? क्या सब चीज छोड़ के बैठ जाया जाए? आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सिनेरियो क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना है, ठीक है, कि आखिर सिनेरियो क्या है। 2000 प्लस पोस्ट आते हैं, मोर देन 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। मैं 4 लाख का भी अगर मैं एवरेज लेके चलता हूं कि 4 लाख अगर फॉर्म फिल करने के बाद अगर एग्जाम देते हैं, फाइनली रूप से जो सिलेक्ट होते हैं उसका रेशियो लिया जाता है अराउंड 0.005। आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, अराउंड 0.005 होगा। ठीक है, इवन मे बी इट विल लेस देन दैट ऑल्सो, क्योंकि मैं एवरेज लेके 4 लाख चल रहा हूं। तो क्या आपको लगता है क्या कि सिर्फ उतने लोग ही काबिल है जितने लोग 2213 में सिलेक्ट हुए हैं? जी नहीं, आप किसी को जज अभी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो 17 से ट्राई कर रहे थे और अब जाके सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत चीज होता है, लक का भी फैक्टर मायने रखा जाता है, या छोटा सा कमी हो सकता है जिसके कारण इस बार आपका नहीं हो पाए। हो सकता था 2 क्वेश्चन आप ज्यादा कर लिए होते, या 2 क्वेश्चन तुक्के में अगर सही हो गया होता तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाता, फाइनली रूप से आप चयनित हो जाते। छोटा सा मिस्टेक भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने से आपका रोक सकता है। तो आप ये जज मत करो कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और उनका आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू देखते जा रहे हो, ठीक है, और जो कोचिंग वाले अपना मतलब लगा रहे हैं कि हाँ इतना मेरे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। कभी भी मैं जितने भी सिलेक्शन, छोटा सा फैमिली था हमारा, सिलेक्शन मैंने आप जब भी अगर मुझसे जुड़े तो कितने सिलेक्शन का मैंने पोस्ट डाला है, पर मैं यूट्यूब पे आके पे ये चीज़ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि लोग के अंदर एक ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, आपको ये फील होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ठीक है, इतना पढ़ लिख लिया, इतना एज हो गया, बट स्टिल आई एम नॉट इन दैट लिस्ट, मैं उस लिस्ट में नहीं हूं। आप डिमोरलाइज हो गए, सो नहीं पाओगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा, ना ही आप पढ़ने का मन करेगा कि आप फिर कैसे शुरुआत किया जाए, किस तरीके से फिर प्री से लेके फिजिकल तक पहुंचा जाए, ये चीज आपके अंदर आएगा। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेंस निकाले हो, पीईटी में छठे हो, चाहे आपने प्री निकाला था मेंस में छठे हो, आप ऑलरेडी एक दरोगा कैंडिडेट हो। ठीक है, और जो स्पेशली पीईटी में छठे हैं, जिनका अच्छा नंबर है, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सिस्टर्स, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, आप दरोगा हो। ठीक है, आप उससे बेहतर हो, बस छोटी सी कमी आप ही रह गई जिसको आपको सुधारना है और बेहतर पोस्ट लेना है। वैकेंसी आएगी, लेट से ही आएगी, बट हो सकता है कि कुछ वैकेंसी जो एक्साइज की वैकेंसी वो आपको जल्दी देखने को मिले। तो उसके लिए अगर आपको फाइट करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो प्लीज डिमोरलाइज मत होइए, ठीक है, क्योंकि जिनका हुआ है, मेरे 5 लोग दौड़ते थे हम लोग यहाँ, ठीक है, और मैंने थोड़ा रनिंग में ढिलाई बरत दिया, ठीक है, तो मेरा इस बार नहीं हुआ, ठीक है, पर 4 लोग जो ऑलरेडी लास्ट टाइम छठे थे उनका इस बार हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो कि बहुत लोग हैं जो ठोकर खा खा के यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अगर मैं एक से एक स्टोरी है, ठीक है, अगर मैं लाने यहाँ बैठूँ तो, बट देयर इज नो यूज ऑफ लाइक पुटिंग दैट ऑल स्टोरी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है, कोई उसका ये नहीं रहेगा। मेन चीज है कि आपको टाइम का यूटिलाइज करना है, 10 वीडियोस नहीं देखने कि वो सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हुआ, ये बुक पर, अरे बुक सबका सेम है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। यूपीएससी थोड़ी ना देने जा रहे हो कि मतलब ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, सेम बुक से आता है, ठीक है। किसी का 2 क्वेश्चन इधर हो गया, किसी का 2 क्वेश्चन उधर हो गया, जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, सिलेक्शन लिखा हुआ है उसका मैं लिख के देता हूं, ठीक है। हम पढ़ाते हुए ये सब एग्जाम दिए, चाहे वो दरोगा का 2400 वाला हो, ईएसआई वाला हो, चाहे आपका ये हो, स्कोर कार्ड आएगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट पीईटी में भी फेल हुए, मैं उनका पहले दिखाऊंगा, ठीक है, उनका मैं पहले दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से स्कोर किए थे। तो आप घबराइए मत, ठीक है, एकदम मत घबराना नहीं है, ठीक है। आप काबिल हो, ठीक है, और आप दरोगा निकालोगे, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज के लिए बने हुए हो, ठीक है, तभी तो इतना लग रहे हो, ठीक है। तो जो आपने मेहनत किया है वो ऐसे ही ड्रेन नहीं होगा, ठीक है, उसका आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो पूरी शिद्दत से पढ़ते रहना है, ठीक है। और एक चीज मैं बोलूंगा, ज्यादा सक्सेस स्टोरी मत देखो, सक्सेस स्टोरी देखोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है, ठीक है। आप उनसे जाके पूछो, ठीक है, जो मेंस निकाले और मान लो कि पीईटी में फेल हो गए, ठीक है, या जो पहले मेंस निकाले थे इस बार मेंस नहीं निकाल पाए, ऐसे लोगों से मिलो, ठीक है, ताकि वो आपको बता पाए कि हाँ मैंने गलती कहाँ की। क्योंकि अगर वो गलती करोगे तो डेफिनेटली है कि आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और सक्सेस स्टोरी जो होता है, ठीक है, वो सक्सेस आप खुद बनाओगे, ठीक है। बेसिक बुक वही रहता है, कोई खास नहीं, बट जो पीईटी में फेल हुए उनसे जाके पूछो, वो आपको बताएंगे कि
आपको पढ़ने के साथ साथ आपको अपना हेल्थ थ्रू आउट दिस जर्नी आपको स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। मेंस जिनका नहीं निकला, ठीक है, उनसे थोड़ा पूछोगे तो बताएंगे कि हाँ ये चीज मुझसे छूट गया, ये पार्ट अगर मैं कर लेता तो मेरा ये हो जाता। तो उस पार्ट पे आप अपने आप को कंसीडर करोगे कि हाँ ये पार्ट मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से इनका सिलेक्शन रुक गया था। अब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, देखो, मोटिवेट हो उनसे, बट ये नहीं कि अपने आप को डिमोरलाइज फील करोगे, इंफीरियर फील करोगे। आप इस जॉब के लिए बने हो। मैं अगेन आई एम टेलिंग गाइस, दैट्स यू आर हियर, और इसीलिए आप इस चैनल पे हो। सो डोंट फील इंफीरियर, ठीक है, अपने आप को इंफीरियर कभी फील ही मत होने दो। आप दरोगा हो, अपने नजर में हो, ठीक है, अपने नजर में हो, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत किया है। एंड अगेन 0.005% का सिलेक्शन होता है, तो क्या बाकी लोग क्या मतलब यहाँ पढ़े हुए नहीं थे? जी नहीं, देयर इज ए लक फैक्टर ऑल्सो। लक फैक्टर बहुत मायने रखता है, ठीक है। आप मेरा बात बताओ, ठीक है, मैं जब 17B में था, ठीक है, मैं 17B में था, मेरे साथ जो दौड़े उनको पता होगा, ठीक है, मेरे सामने जब मैं फिनिशिंग मारा था, मेरे सामने एक लड़का आ गया, ठीक है, सब टाइम मेरा आगे निकल गया, ठीक है, तो क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूं? ठीक है, या और भी बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है, जिनका माइक्रो सेकंड से छट गया और 80 प्लस है, क्या वो डिजर्व नहीं करते? देयर इज ए लक फैक्टर, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, व्हिच प्ले वाइटल रोल, जिसको आप बोल सकते हो। तो एकदम ये सब नहीं सोचना है। ठोकर जितना खाओगे उतना और स्ट्रांग होगी, ठीक है, और आपने जितना मेहनत किया उसको लूज नहीं होने देना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लूज नहीं होने देना है और मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। और चैनल का जो हमने, अगर आप हमसे जुड़ के मोटिवेटेड रहना चाहते हो, नीचे लिंक होगा, नंबर सेव कर लेना। हर दिन मैं स्टेटस में डालता हूँ, मॉर्निंग में जब भी उठता हूँ, करंट डालता हूँ, साइंस डालता हूँ, बहुत सारे बेनिफिशियल चीज डाल देता हूं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो और सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ो और फोकस्ड होकर पढ़ो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।